students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 7 of your class 8 computer, that is e-commerce and blogging. In today's world, e-commerce is so much famous that you browse a simple product and you can buy it from the online online sites like Amazon, Flipkart or many others. So let's begin with this chapter. In this chapter we will talk about e-commerce. What do you mean by e-commerce? Secondly, we will talk about e-commerce business model कि हमारे e-commerce business models क्या क्या हैं. Third is e-retailing. Fourth is security concerns. What are the security concerns of e-commerce? Next, we will talk about top e-commerce website. What are our top e-commerce websites? And third, last one is blogging. What do you mean by blogging? Now, e-commerce. E-commerce means buying and selling things on इंटरनेट. इसका मतलब होता है कि जो हम बाय करते हैं सेल करते हैं थिंग्स को अपने कहाँ पे इंटरनेट पे. इट इज ऑल्सो नोन एज ई बिजनेस. हम ई कॉमर्स को क्या कहते हैं? ई बिजनेस भी कहते हैं. इट अलाउज पीपल टू शॉप फ्रॉम देयर हाउस यूजिंग अ कंप्यूटर, टैबलेट और फोन. क्या अलाउ करता है कि हम शॉप कर देते हैं कहीं से भी, लाइक फ्रॉम योर टैबलेट, फोन और योर कंप्यूटर, फ्रॉम एनी प्लेस. So, two popular types of e-commerce. First one is trading and second one is shopping. Trading in stocks is also a e-commerce. So, with e-commerce, people can buy clothes. E-commerce से क्या करते हैं लोग? Buy करते हैं अपने clothes को, books, toys and even food online. You order your food online now. Websites like Amazon, eBay, Walmart are popular e-commerce sites. सो ई कॉमर्स इज ईजी एंड फास्ट. ई कॉमर्स क्या है? बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा फास्ट है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ स्टोर यू कैन ब्राउज प्रोडक्ट ऑनलाइन. अगर आपको स्टोर पे नहीं जाना, आप क्या कर सकते हो? ब्राउज कर सकते हो प्रोडक्ट को ऑनलाइन एंड ऐड देम टू योर कार्ट. अपने कार्ट में ऐड करके एंड पेड विद अ कार्ड और डिजिटल वॉलेट. और उसको आप कार्ड से या फिर डिजिटल वॉलेट से इजिली पे कर सकते हैं. आफ्टर दैट द आइटम्स आर डिलीवर्ड टू योर ओन होम. इसके बाद क्या होता है? विद इन 2-3 days और विद इंस्टेंटली आपके आइटम्स क्या होते हैं? डिलीवर हो जाते हैं होम्स में. इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर सेलर्स. ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सेलर्स के लिए. दे कैन रीच कस्टमर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वो पूरे वर्ल्ड के कस्टमर के साथ रीच कर सकते हैं. ई कॉमर्स सेव्स टाइम एंड मेक शॉपिंग कन्वीनियंट. क्या करता है? आपके टाइम को सेव कर आपकी शॉपिंग को कन्वीनियंट बनाता है. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू शॉप सेफली. अगर आप सेफली शॉप नहीं करोगे तो आप कैन पे फ्रॉम टू अ फेक साइट्स ऑल्सो. Kids should ask an adult for help before buying anything online. Kids को क्या करना चाहिए? अपने किसी adult से बात करनी चाहिए कुछ भी चीज ऑनलाइन खरीदने से पहले. Initially, e-commerce transactions were conducted primarily through desktop computers. Today, many handheld computers and smartphones can access the web wirelessly. पहले क्या होता था? मेनली आप लोग कंप्यूटर से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को रन कर पाते थे. अब क्या होता है? आप कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस होता है लाइक योर फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, आप उनसे भी इजिली अपने कुछ भी बाय कर सकते हो ई-कॉमर्स साइट से. द ई-कॉमर्स दैट टेक्स प्लेस यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस कॉल्ड एम कॉमर्स. जो आप मोबाइल डिवाइसेस को यूज करके कुछ भी बाय करते हो तो उसको क्या कहते हैं? एम कॉमर्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर मोबाइल कॉमर्स. एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स फॉर बायर्स. एडवांटेजेस क्या बायर्स के लिए ई-कॉमर्स के? फर्स्ट वन, यू कैन शॉप एनी टाइम 24/7. आप 24 आवर्स में 7 डेज में कभी भी शॉप कर सकते हो. सेकेंड वन, नो नीड टू ट्रैवल टू स्टोर्स. आपको ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं है स्टोर्स तक. इट सेव्स योर टाइम. थर्ड इज कंपेयर प्राइस इजिली. आप यू कैन इजिली कंपेयर द प्राइस ऑफ वन स्टोर टू द अनदर स्टोर. फोर्थ, मोर ऑप्शंस एंड प्रोडक्ट्स. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज होम डिलीवरी सेव्स टाइम. जो होम डिलीवरी होती है क्या करती है? आपके टाइम को सेव करती है. Now, advantages of e-commerce for sellers. What are the advantages of e-commerce to your seller? For the sellers, first, reach more customers worldwide. ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा customers को reach कर पाते हैं, worldwide customers जो भी होते हैं. Second, open store without renting a shop. एक store को open कर सकते हैं without renting a shop. अपने home से भी work कर सकते हैं. Third, lower cost for running a business. किसी business को run करने की cost को lower कर देते हैं. Next, easy to manage inventory. आप इन्वेंट्रीज को इजीली मैनेज कर सकते हो. ट्रैक सेल्स एंड कस्टमर इंटरेस्ट. यू कैन ट्रैक द सेल्स ऑनलाइन और कस्टमर इंटरेस्ट भी ट्रैक कर सकते हो आप. नाउ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल. व्हाट आर द ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स? द 5 बेसिक मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स आर बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू एम्प्लॉय एंड बिजनेस गवर्नमेंट.
First is B2C, business to consumer. In B2C, companies sell product directly to customers online. जो कस्टमर क्या करती है, कंपनीज डायरेक्टली सेल करती है कस्टमर को प्रोडक्ट ऑनलाइन. दिस इज कॉमन फॉर थिंग्स लाइक क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड बुक्स. ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है क्लोथ्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और बुक्स में. पीपल विजिट वेबसाइट, चूज आइटम, पे. पीपल क्या करते हैं, डायरेक्टली विजिट करते हैं साइट पे, आइटम चूज करते हैं, पे करते हैं एंड गेट देम डिलीवर्ड. Amazon एंड वॉलमार्ट आर B2C एग्जाम्पल्स. Amazon और वॉलमार्ट क्या है, हमारे B2C के बिजनेस टू कंज्यूमर के एग्जाम्पल्स है. बिजनेस टू बिजनेस, B2B. In B2B, companies sell product or services to other business. इसमें क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, अदर बिजनेसेस को सेल करती है प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट सेल ऑफिस सप्लाईज टू अनदर कंपनी. एक ऑफिस सप्लाईज सेल करती है अपनी अदर कंपनी को. B2B ऑर्डर्स और आर ऑफन लार्जर एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. जो B2B ऑर्डर्स होते हैं बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, क्योंकि बिजनेस को तो लार्ज प्रोडक्ट्स चाहिए ना, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को भी फॉलो करता है. अलीबाबा इज वेल नोन फॉर B2B प्लेटफॉर्म. जो अलीबाबा हमारे अच्छे से हम किस चीज के बारे में जानते हैं, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस से बिजनेस को सेल करता है प्रोडक्ट. नाउ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर से कंज्यूमर पे जाता है प्रोडक्ट. C2C अलाउज इंडिविजुअल्स टू सेल डायरेक्टली टू ईच अदर. जो अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट. लाइक ऑन OLX, you just have to simply upload your product on the OLX and the buyer will reach you. People can sell used items like clothes or furniture on online platforms like eBay, OLX. C2C possible. C2C makes C2C possible by connecting buyers and sellers. Now, consumer to business. In C2B, individuals offer products or services to business. Individual क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, ऑर्डर प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस को. फॉर एग्जाम्पल, अ फोटोग्राफर माइट सेल फोटोज टू अ कंपनी. कोई भी फोटोग्राफर अपनी फोटो सेल कर सकता है किसी कंपनी को. दिस मॉडल इज पॉपुलर इन फ्रीलांस वर्क. फ्रीलांस वर्क में क्या करता है, कोई भी कंज्यूमर एक बायर को से किसी भी बिजनेस को सेल कर देता है अपना प्रोडक्ट. वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, फीवर सपोर्ट C2B का ट्रांजेक्शन. जो फीवर है और हमारा अपवर्क है, क्या सपोर्ट करता है, हमारे C2B ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करते हैं. नाउ बिजनेस टू गवर्नमेंट. In B2G, involves business selling a products or services to the government. इसमें क्या कहता है, सेल करता है प्रोडक्ट्स अपने किसको, गवर्नमेंट को. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट प्रोवाइड कंप्यूटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिस. कोई भी एक कंपनी किसको प्रोवाइड करेगी, अपनी कंप्यूटर से गवर्नमेंट ऑफिस को प्रोवाइड करती है. B2G कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफन लार्ज. बिजनेस टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि बहुत लार्ज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल ऑफ द कंट्री एंड कंपनीज नीड टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. और कंपनीज को रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ई-रिटेलिंग? Once you have reached research about the product, अगर आपने रिसर्च कर लिया किसी प्रोडक्ट के बारे में and read the reviews and found the best price, you are ready to purchase the product. E-retails occur when retailers use the web to sell their product and service. E-retail कब occur होती है, जब retailers क्या यूज करते हैं, वेबसाइट्स को यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. Making an online purchase. How can you make an online purchase? A customer or a consumer visit an online business portal at electronic storefront, and electronic storefront also called an online catalog. उसको क्या कहते हैं, electronic storefront को online catalog बोलते हैं. It is the website where e-retailer displays the product. यहाँ पे क्या होता है, e-retailer अपने डिस्प्ले करता है अपने प्रोडक्ट्स को. It contains descriptions. इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है उस प्रोडक्ट का, पिक्चर्स होती हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, जो आप लोग पब्लिक रिव्यूज होते हैं वहाँ पे. After going through the information, the customer makes a selection. अगर कस्टमर डिस्क्रिप्शन भी देख लेता है, उसके पिक्चर्स भी देख लेता है, उसके रिव्यूज भी देख लेता है, तो कस्टमर अपना सेलेक्ट कर लेता है अपने प्रोडक्ट. दिस एक्टिवेट्स द सेकंड एरिया ऑफ द स्टोर नोन एज शॉपिंग कार्ट. इससे फिर क्या होता है, उसका कस्टमर सेलेक्ट करके कहाँ जाएगा, सेकंड एरिया ऑफ स्टोर एक्टिवेट हो जाता है, शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट सेलेक्ट चला जाता है. द शॉपिंग कार्ट अलाउ द कस्टमर टू कलेक्ट द आइटम्स फॉर परचेज. कस्टमर अपने सारे आइटम्स कहाँ कलेक्ट कर सकता है, कार्ट में कलेक्ट करता है परचेजिंग के लिए. Items in the shopping cart can be added, deleted or even saved for a future order. आप उन्हें फ्यूचर ऑर्डर के लिए भी सेव कर सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो, उन्हें डिलीट भी कर सकते हो. When the item is ready for the purchase, the customer proceeds to checkout. जाकर आइटम रेडी है किसके लिए, परचेज के लिए, तो कस्टमर क्या करता है, प्रोसीड करता है चेकआउट के लिए. At this time, the customer enter his or personal and financial information. यहाँ पे कस्टमर अपनी फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपडेट करता है थ्रू अ सिक्योर वेब कनेक्शन. The transaction and the financial data automatically verified at the banking website. If the bank approves the transaction, अगर बैंक ने अप्रूव कर दी वो ट्रांजेक्शन, the customer receives a confirmation of purchase. तो कस्टमर पे क्या आएगा, एक confirmation आएगा कि आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया है. If the bank approves the transaction, the customer receives a confirmation of purchase, then the e-retailer processes the order. तो e-retailer क्या करेगा, प्रोसेस करेगा ऑर्डर एंड सेंड इट फॉर द फुलफिलमेंट सेंटर वेयर इट इज पैकेज्ड एंड शिप टू द कस्टमर. यहाँ पे क्या होगा, वो शिप हो जाता है, पैक होता है, फिर शिप होता है कहाँ पे, कस्टमर पे. शिपिंग इन्फॉर्मेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट. जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट पे पोस्टेड होती है. एंड ईमेल टू द कस्टमर सो दैट कस्टमर कैन ट्रैक द ऑर्डर. जो कस्टमर है फिर वहां से अपने ऑर्डर को ट्रैक कर लेता है. द ऑर्डर में टेक अ फ्यू डेज. जो ऑर्डर होता है कुछ डेज लेता है आफ्टर परचेज टू रीच द कस्टमर. 2-3 days लगते हैं. सो व्हेन यू आर परचेजिंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू हैव एंटर्ड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. आपको मेक श्योर करना है कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड लाइक एड्रेसेस. Typically you need to type your full address including zip और postal codes. आपको अपने वहाँ पे postal codes डालने होते हैं. Your phone number and your credit debit card number, its expiry date and the security code. Many retailers require you to open an account on their website. बहुत सारे retailers क्या require करते हैं कि आप उनका account open करो उनकी website पे. Like Amazon requires an account of yours on the for buying the product. Therefore, before making a purchase from such a website, you should set up an account and then log it into the website. आपको पहले अकाउंट सेट करना चाहिए, फिर लॉग इन करना चाहिए उस वेबसाइट पे. These days, many online companies are providing a facility of cash on delivery that is known as COD. बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी दैट इज कैश ऑन डिलीवरी. उसको क्या कहते हैं, COD भी कहते हैं. It means you can pay through cash for the goods you have purchased after the goods are delivered to you. आप अपने घर पे जाके उनको जब आपका डिलीवरी मैन आपका घर के बाहर खड़ा होता है तो आप वहाँ पे पे कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी. जब आपको डिलीवर हो रहा है आप कैश प्रोवाइड कर सकते हो. देयर इज ऑल्सो रिटर्न पॉलिसी. वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल होती है. If you do not like the product, you can return it within the stipulated time. अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप एक लिमिटेड टाइम में उसे रिटर्न कर सकते हो. पाथ ऑफ एन ऑथराइज ई रिटेल ट्रांजेक्शन. फर्स्ट कस्टमर व्यूज. ई रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने अपने कार्ड में डाला उस प्रोडक्ट को. देन दे एंटर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बैंक्स, ई डेबिट कार्ड और ई डेबिट कार्ड. देन उन्होंने परचेज करा, फिर वो डिलीवरी हुई फिर कस्टमर के पास. सो स्टेप 4 क्या, वो बैंक परफॉर्म सिक्योरिटी चेक्स. बैंक क्या करेगा, परफॉर्म करेगा कुछ. नो सॉरी, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन डाली. देन बैंक ने परफॉर्म करी सिक्योरिटी चेक्स अपने. देन स्टेप 5 में ई रिटेलर्स वेब सर्वर सेंड्स कंफर्मेशन टू द कस्टमर, प्रोसेस द ऑर्डर एंड सेंड इट टू द फुलफिलमेंट सेंटर. इसके बाद पैकेजिंग हुई. देन while order travels the customer shipping, जो आपकी शिपिंग डिटेल्स है, ट्रैकिंग, यू कैन ट्रैक योर ऑर्डर्स थ्रू योर मेल्स. फिर पैकेज इज ऑर्डर is delivered to the customer. Now let's talk about shopping cart. What is shopping cart? While shopping online, you usually add the items that you want to purchase. जो आप वो उन items को purchase करते हो जो आपको select करते हो जो आपको purchase करना है. To purchase to a virtual shopping cart that keeps track of these items and their quantity. जो track करता है आपकी quantity कितनी है और क्या item चाहिए. Most websites have a view cart link. कुछ website पे होता है view cart link होते हैं that enables you to view the items of your shopping cart. वो आपको शो करता है जो आपने शॉपिंग कार्ट में आइटम्स ऐड करे हैं. द कार्ट यूजुअली हैज अ लिंक ऑफ प्रोसीड टू चेकआउट. कार्ट में क्या होता है, लिंक होता है जो आपको चेकआउट तक प्रोसेस करता है. टू चेकआउट दैट टेक यू टू द पेज वेयर यू विल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एड्रेस एंड पेमेंट. काम जहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, अपने एड्रेस प्रोवाइड करोगे और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे. हेयर रिसर्च बिफोर यू परचेज ऑनलाइन. आपको क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए उससे पहले जब आप परचेज करते हो. Whether you are looking for a laptop or a video camera or any other product, you should research for the information about it on the internet before purchasing. आपको पहले क्या करना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए. It is good for me or it is bad for me. So on the web you will find reviews of the product. उस वेबसाइट पे आपको पब्लिक रिव्यूज भी मिल जाएंगे जो पब्लिक्स ने जिन्होंने परचेज करा उसको उसके रिव्यूज अपडेट कर रखे हैं. So which are quite useful.
The web has plenty of places that offers in-depth unbiased reviews by professionals who really put products to the test and tell you the advantages and disadvantages of using them. So security concerns. What do you mean by security concern? Shopping online nowadays is very secure and reliable. You care about the secure or reliable. Like you can shop directly from the reputed websites. When you purchase goods or service online, the vendor wants you to provide accurate payment. Vendor क्या करता है? आपको accurate payment provide करता है, accurate payment information by typing your credit or debit card number, its expiry date and security code along with your name and address details correctly. It is vital that this sensitive data does not fall into the wrong hand. जो sensitive data है वो गलत hands पे ना जाए. Therefore, you need to ensure that you provide the payment information only to a secure site. आपको जो payment information है आपको देखना चाहिए कि आप खाली secure site पे update कर रहे हो. The website and your web browser displays various indicators to ensure that you are entering your confidential data on a secure site. जो वेबसाइट होती है बहुत सारी डिस्प्ले करती है. जो अच्छी वेबसाइट होगी आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स इंश्योर करने के लिए बोलेगी, डिस्प्ले करेगी कि आप सही वेबसाइट पे सही इन्फॉर्मेशन तो डाल रही हो ना. On website, look for HTTP instead of HTTP in the site address and also looks for a security icon such as very sign secured in the web browser. लुक फॉर अ लॉक आइकन इन द ब्राउजर विंडो. आपको जो ब्राउजर विंडो है वहाँ पे लॉक आइकन है तो मतलब वो सिक्योर साइट है. इन सम ब्राउजर द एड्रेस बार शोज अ ग्रीन बैकग्राउंड फॉर अ सिक्योर साइट. कुछ में क्या होता है ग्रीन बार शो होता है आपकी सिक्योर साइट्स के लिए. नाउ मोड्स ऑफ पेमेंट. मोड ऑफ पेमेंट इज अ वे that a buyer chooses to pay the seller for a good or service that is also acceptable to the seller. E-commerce sites use e-money to do electronic payments. Like e-commerce sites होते हैं क्या यूज करती है? E-money को यूज करती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करने के लिए. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स refers to paperless monetary transaction. जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स क्या रेफर करता है? पेपरलेस मनी ट्रांजेक्शंस के लिए प्रेफर करते हैं. और रेफर there are various ways of making electronic payments. बहुत सारी ways है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए. Through electronic modes such as credit card, debit card, electronic wallets and net banking, इनसे आप पेमेंट कर सकते हो. First we will talk about credit card. Credit card क्या करता है? It allows you to borrow money from a bank or financial institution. आप इसमें क्या करते हो? borrow करते हो money किससे? किसी बैंक से या फिर किसी financial institution से. You can use it to buy things. आप इनको किससे यूज कर सकते हो? चीजों को खरीदने के लिए without paying cash. Each month you receive a bill for what you spend. आपको क्रेडिट कार्ड से क्या था बिल आता है हर मंथ जो आपने स्पेंड करा उनकी स्पेंडिंग्स को पे करने के लिए. इफ यू डोंट पे द फुल अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज अप्लाई. अगर आप फुल अमाउंट पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज अप्लाई हो जाता है. क्रेडिट कार्ड ऑफन ऑफर रिवॉर्ड्स लाइक कैशबैक और पॉइंट्स फॉर ट्रेवल. क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड्स भी ऑफर करता है जैसे कि कैशबैक्स आ गए या फिर कुछ पॉइंट्स आ गए आपके ट्रेवलिंग के लिए. They can help build you credit scores if used responsibly. कुछ आपको credit scores बनाने में build करने में help करते हैं अगर आप उनको responsibly use करो. You only need to enter the CVN card. आपको क्या enter करना पड़ता है? CVN card enter करना पड़ता है. Verification number and CVV card verification value which is printed at the back of your credit card. Now debit card. That is known as ATM card. डेबिट कार्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बैंक अकाउंट. वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके बैंक अकाउंट से. व्हेन यू यूज इट ओनली इट इज टेकन आउट ऑफ योर अकाउंट राइट अवे. दिस मीन्स यू कैन ओनली स्पेंड व्हाट यू हैव. कि आप जितना आप पे है आप खाली उसको ही उतना ही स्पेंड कर सकते हो. आप किसी से लोन नहीं ले सकते. डेबिट कार्ड्स आर सेफ एंड कन्वीनियंट फॉर एवरीडे परचेज. ये सेफ होता है आपके एवरीडे परचेजेस के लिए. दे ऑफन कम विद अ पिन. ये किसके साथ आता है? पिन के साथ आता है for added security. You can also use them to withdraw cash from ATMs. आप इनको ATM से cash withdraw करने के लिए भी use कर सकते हैं. Now electronic wallet. What do you mean by this? An electronic wallet or e-wallet is a digital version of your wallet. क्या digital version होता है आपके wallet का? It stores your payment information securely. या आपके payment information को securely store करता है. You can link it to your bank account or credit card. आप इसको लिंक कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से या फिर क्रेडिट कार्ड से. E-wallets let you
पे फॉर आइटम्स ऑनलाइन इन स्टोर्स यूजिंग योर फोन, या क्या लेट करता है कि आप पे कर दो अपने आइटम्स के लिए अपने ई वॉलेट से। पॉपुलर ई वॉलेट्स इंक्लूड पेपल, गूगल पे, एप्पल पे, पेटीएम, ये सारे क्या पॉपुलर ई वॉलेट्स हैं। दे मेक ट्रांजेक्शन क्विक एंड ईजी विदाउट नीडिंग कैश और कार्ड्स। ये आपके ट्रांजेक्शंस को ईजी बना देते हैं, आपको कैश और कार्ड्स की नीड भी नहीं होती। नाउ नेट बैंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नेट बैंकिंग अलाउज यू टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर। आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी एट एनी टाइम। यू कैन चेक योर बैलेंस, ट्रांसफर मनी एंड पे बिल्स इजली। आप अपने बैलेंस चेक कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो मनी और बिल्स भी पे कर सकते हैं इजली। इट इज़ कन्वीनियंट बिकॉज यू डोंट नीड टू विजिट अ बैंक ब्रांच। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि आपको बैंक ब्रांच जाने की नीड ही नहीं है। मोस्ट बैंक ऑफर्स मोबाइल ऐप्स फॉर इजी एक्सेस। बहुत सारे बैंक ऑफर करते हैं मोबाइल ऐप्स आपकी इजी एक्सेस के लिए। नेट बैंकिंग इज सिक्योर बट इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। नेट बैंकिंग सिक्योर तो है बट आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए। And log out after using it to protect your information. Now let's talk about top e-commerce websites. What do you mean by top e-commerce website? Like Amazon, Flipkart, Alibaba, Snapdeal.com, etc.com. These are the etc.com. These are the online e-commerce sites. These are the e-commerce sites. First, we will talk about Amazon.com. Amazon is a big online store where you can buy almost anything. यहाँ पे आप बहुत कोई भी चीज़ खरीद सकते हो. It is a online big store. So it sells books. वो books भी sell करता है. Electronics भी and many more. You can buy your grocery. You can buy your makeup items from here. So you can also find groceries and free movies. इस पे आप movies भी देख सकते हो. So it has fast shipping and customer reviews to help you choose product. इसमें fast shipping होती है, उसमें customer reviews भी available होता है जिससे आप choose कर सकते हैं अपना product. Flipkart.com. Flipkart is an Indian online shopping site. ये क्या है आपका Indian online shopping site है? It offers a wide range of product. ये offer करता है आपको wide range of product including electronic, fashions and home goods. Flipkart has special sales and discount. Flipkart में क्या होता है? Special sales होती है, discounts available होते हैं. You can easily compare prices and read reviews from other buyer. आप easily compare कर सकते हो prices को, reviews पढ़ सकते हो, किसी और buyer से compare कर सकते हो. So Alibaba.com. Alibaba is a global online marketplace. Global online marketplace है. It connects buyers and sellers from around the world. ये connect करता है buyer और sellers को पूरे world में. So you can find product in bulk like clothing, electronics and toys. It is popular for business looking to buy supplies at lower prices. जो business देख रहे हैं मतलब buy कर सकते हैं अपनी supplies अपने lower prices पे. So Snapdeal.com, it is another Indian e-commerce site. ये क्या है हमारी दूसरी Indian e-commerce site है. It features a variety of products. ये variety of products features करती है including fashion, electronics and home essentials. Snapdeal often has a great deals. इसमें क्या होता है? Great deals होती हैं और sales होती हैं. You can shop easily and get items delivered to your home. आप easily shop कर सकते हो, easily आपके deliver हो सकते हैं items आपके घर पे. etsy.com. Etsy.com is an online marketplace for handmade and vintage item. इस पर आपको handmade और vintage items मिलता है. It connects artists and creators with buyers. ये artists और creators को किससे connect करता है? Buyer से connect करता है. You can find unique gifts. इस पर आपको unique gifts मिलते हैं, cards, crafts मिलते हैं, and customer products and custom products. So it supports small businesses. ये small businesses को support करता है and promotes creativity through its platform. और creativity को promote करता है अपने platform के through. So now comes to blogging. What is blogging? It is a way to share ideas and information online. A blog is a website where a person or group write about a specific subject. क्या एक website है जहाँ पे कोई भी writer अपने लिख सकता है अपने groups के बारे में या specific subjects के बारे में. Each piece of writing is called a post. जो each piece of writing है उसको क्या कहते हैं हम? उसको post कहते हैं. Bloggers write these posts to express their thoughts और share helpful tips. Bloggers अपनी helpful tips भी share करते हैं, अपने thoughts लिखते हैं यहाँ पे. When someone writes a new entry, it is called posting. जब कोई new entry provide करता है तो उसको क्या कहते हैं? हम posting कहते हैं.
A blogger is person who writes and manages a blog. Blogger क्या एक person है जो क्या करता है, write करता है, manage करता है अपने. They can share their personal stories. वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, personal stories भी share कर सकते हो, advices और news even. The online community of blogs is called the blogosphere. जो online community है उसको क्या कहते हैं उस blogs की, that is known as blogosphere. Now there are different types of blogs. बहुत सारे different types के blogs होते हैं. That is video blogs और ब्लॉग फोकस ऑन द वीडियो. वो जो वीडियो ब्लॉग है किस पर फोकस करता है, वीडियो कंटेंट पर फोकस करता है इंस्टेड ऑफ रिटन पोस्ट. माइक्रो ब्लॉग क्या होता है, इट इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग. वो शॉर्टर फॉर्म है हमारी ब्लॉगिंग का. लाइक पोस्ट क्विक अपडेट्स एंड ऑन प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर. आप इस पर शॉर्ट वीडियोज पोस्ट कर सकते हो अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पे. मैनी पीपल यूज फेमस ब्लॉग पोस्टिंग सर्विसेज टू क्रिएट देयर ब्लॉग. वो कुछ लोग क्या करते हैं, फेमस ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज को यूज करते हैं अपने ब्लॉग क्रिएट करने के लिए. सम पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड वर्डप्रेस, ब्लॉगर एंड मीडियम. ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं. सो दीज सर्विसेज मेक इट ईजी टू सेटअप. ये सर्विसेज क्या करते हैं, ईजी बनाती है सेटअप करने के लिए. एंड शेयर योर ब्लॉग्स विद द वर्ल्ड. ब्लॉगिंग कैन बी अ फन वे टू कनेक्ट विद अदर्स. ब्लॉगिंग क्या फन भी हो सकती है कनेक्ट करने के लिए अदर्स. एंड शेयर योर पैशन. सो यूजेज ऑफ ब्लॉग्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स. क्या क्या यूजेज होते हैं ब्लॉग्स के डिफरेंट ग्रुप्स में यूज करने के लिए. फर्स्ट वन इज बिजनेस. ब्लॉग्स हेल्प बिजनेस शेयर न्यूज एंड अपडेट्स. इसमें क्या बिजनेस शेयर करते हैं, अपने न्यूज और अपडेट शेयर करते हैं. दे कैन शो न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज पे अपने वो न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ब्लॉग्स ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट एंड विद कस्टमर्स. ब्लॉग क्या करता है, बिल्ड करता है तो कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट. बिजनेस कैन कनेक्ट विद देयर ऑडियंस एंड आंसर क्वेश्चन. बिजनेस अपने ऑडियंस के साथ इजीली कनेक्ट करते हैं और आंसर करते हैं क्वेश्चंस को. टीचर्स यूज ब्लॉग्स टू शेयर लेसन एंड रिसोर्सेज. टीचर्स यूज करती है ब्लॉग्स को शेयर करने के लिए लेसन को, रिसोर्सेज को. दे कैन पोस्ट होमवर्क, असाइनमेंट एंड क्लासरूम न्यूज. क्या करते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपने होमवर्क को, असाइनमेंट को और क्लासरूम न्यूज को. ब्लॉग्स हेल्प टीचर्स कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. ब्लॉग से क्या होता है, टीचर्स कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से. दे कैन ऑल्सो शेयर टिप्स एंड आइडियाज विद अदर टीचर्स. नाउ होम्स. फैमिलीज कैन क्रिएट ब्लॉग्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस. फैमिलीज क्रिएट करती है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ब्लॉग्स. दे माइट राइट अबाउट वेकेशंस. वो किसके बारे में लिख सकते हैं, वेकेशंस के बारे में लिख सकते हैं, रेसिपीज और फैमिली इवेंट्स. ब्लॉग्स हेल्प फैमिलीज स्टे कनेक्टेड एंड शेयर मेमोरीज. ब्लॉग्स क्या हेल्प करते हैं फैमिलीज को कनेक्टेड रहने में और शेयर करने में मेमोरीज को. दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कनेक्ट कर सकते हैं. अदर टाइप ऑफ ब्लॉग्स. There are many other blogs too. Some people write about hobbies. कुछ people अपनी hobbies के बारे में लिखते हैं like cooking और gardening. Others share travel experience for fitness tips. These blogs inspire and help people learn new things. ये blogs क्या करते हैं, inspire करते हैं peoples को and learn करने में help करते हैं new things को. Blogs are great for sharing knowledge and connecting with others. Blogs क्या होता है, अच्छे होता है क्या करने के लिए, share करने के लिए knowledge को और connect करने के लिए दूसरों से. So creating a blog. How can you create a blog? This example for creating a blog, we are using bloggers. The blogger is product of Google. Blogger क्या एक product है किसका, Google का. Step 1, you just have to log into www.blogger.com site. Click on sign in. आपको sign in करना है. Google sign in page appear. Google का sign in page appear हो जाएगा like this. Step 3, type your login ID. आपको login ID and password type करना है. Password will appear in the form of black dots. पासवर्ड ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में अपीयर होगा. इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक डॉट्स, नॉट शो, मतलब दिखेगा नहीं आपको. योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आर सेम एज द जीमेल अकाउंट. आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसकी तरह सेम होगा, आपके जीमेल अकाउंट की तरह. स्टेप 4, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. नाउ क्लिक ऑन अ न्यू ब्लॉग. आपको न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है. क्रिएट अ न्यू ब्लॉग विंडो अपीयर्स. क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉग विंडो की अपीयर हो जाएगी आपकी. Step 6, type the name for your blogs. आपको अपनी नेम टाइप करना अपने ब्लॉग का, that is title, which will appear at the top of your each page. आपके पेज पे अपीयर होगा आपके ब्लॉग के. Step 7, type the address you want to use. आपको वो एड्रेस टाइप करना है जो आपको यूज करना है. That is, this address uses the form like http://your address.blogspot.com, where your address is the address you typed. Your address क्या होगा, वो जो आपने एड्रेस टाइप करा है. Check availability if will ensure the address is available. आपको देखना पड़ेगा कि आपका एड्रेस अवेलेबल है या नहीं.
जैसे जीमेल पे आपके कई बार नेम्स अवेलेबल नहीं होते, सेम भी आपका कई बार एड्रेस भी अवेलेबल नहीं होता है। स्टेप 8, क्लिक ऑन द थीम यू वांट इन द ब्लॉग। आपको उस थीम पे क्लिक करना जो आपको अपने ब्लॉग में चाहिए। नाउ स्टेप 9, क्लिक ऑन क्रिएट ब्लॉग। आपको क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करना है। ब्लॉगर्स क्रिएट योर ब्लॉग। नाउ ब्लॉगर्स क्या करेंगे, अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे। नाउ यू कैन ऐड योर पोस्ट इन इट, और आप उसमें अपना पोस्ट भी ऐड कर सकते हो। पोस्टिंग ऑन योर ब्लॉग, आप कैसे पोस्ट कर सकते हो अपने ब्लॉग्स पे। स्टेप 1, क्लिक ऑन न्यू पोस्ट। आपको सिंपली न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टाइप पोस्ट टाइटल। आपको क्या करना है, टाइप करना है पोस्ट टाइटल पे। सो स्टेप 3, इन द लास्ट टेक्स्ट बॉक्स टाइप द बॉडी ऑफ द पोस्ट। आपको बॉडी टाइप करनी है उस टेक्स्ट पोस्ट की। सो यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट बाय यूजिंग दीज आइकन्स ऑन द टूल बार। आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को कुछ आइकन्स यूज करके जो आपके टूल बार में शोन है। स्टेप 4, व्हेन यू आर डन क्लिक ऑन पब्लिश। अगर आपकी सारी एडिटिंग हो गई, आपको किस पे क्लिक करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। ब्लॉगर्स विल पब्लिश योर पोस्ट। जो ब्लॉगर हुआ वो आपकी पोस्ट को पब्लिश कर देगा। हाउ कैन यू व्यू योर पोस्ट, आप अपनी पोस्ट को कैसे देख सकते हो। स्टेप 1, सेलेक्ट योर पोस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द चेक मार्क ऑप्शन। आपको सिंपली क्लिक करना है किस पे, चेक मार्क ऑप्शन पे। स्टेप 2, क्लिक ऑन व्यू। आपको सिंपली क्लिक करना है किस पे, व्यू पे। यू कैन व्यू योर पोस्ट फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉगर साइट। यू यूज ब्राउजर टू नेविगेट टू योर ब्लॉगस्पॉट एड्रेस। आपको क्या करना है, वेब ब्राउजर पे नेविगेट करने के लिए आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है। That is http your address blogspot.com, where your address is the address you specified in the starting when you created the blog. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.